अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 6 परमुटेशन कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 6.1 हम करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6.1 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल्स। आप लोगों के पास नीचे गिवन है, उनको आप लोगों ने फैक्टोरियल में लिखना है। ठीक है जी, आप लोगों को नॉर्मल नंबर्स दिए हुए हैं, आप लोगों ने उसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन गिवन है n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने फैक्टोरियल में चेंज करना है। हमारे पास क्वेश्चन है n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, तो क्या मैं इसको देखो n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 को मैं n इंटू एन प्लस 1 n माइनस 1 लिख सकता हूँ। ये किस तरह हुआ, देखें हमारे पास ये किसकी इक्वल है। देखें हमारे पास गिवन है n इंटू एन स्क्वायर प्लस 1, इसकी इक्वल है। ठीक है जी, सो अगर n हमारे पास एन स्क्वायर प्लस 1 एन स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल है, सो n इंटू एन का स्क्वायर मैंने ले लिया माइनस 1 का स्क्वायर ले लिया, लिख सकता हूँ। ठीक है जी, सो हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हमारे पास फार्मूला ए स्क्वायर जो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसकी इक्वल है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसकी इक्वल है। ठीक है जी, सो एन इंटू ये किसकी इक्वल आ जाएगा, एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ये किसकी इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 और फिर एन प्लस 1। ठीक है जी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, एन माइनस 1 और एन प्लस 1 और एन अपनी जगह पर आ गया जी। ठीक है, सो मैंने इसको इसके इक्वल लिख दिया, n इंटू एन प्लस 1 एन माइनस 1। अच्छा जी, अब n प्लस 1 को मैं पहले ले आता हूँ, n को उसके बाद लिख लेता हूँ सेकंड नंबर पर और n माइनस 1 को थर्ड नंबर पर। इनको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, n प्लस 1 सबसे बड़ा है, फिर n है, फिर n माइनस 1 है, क्योंकि देखो इसमें से एक ही कम हो रहा है। पहले n प्लस 1 था, तो इसमें से एक कम हो गया n हो गया, फिर इसमें से एक और कम हो गया n माइनस 1 हो गया। ठीक है जी, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको लिख दिया, क्योंकि हमारे पास फैक्टोरियल जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है जी, फैक्टोरियल हमारे पास डिसेंडिंग में होता है, तो हमने फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए इसको पहले डिसेंडिंग में लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर n माइनस 1 तक है, तो n माइनस 1 के बाद आता है n माइनस 2, तो n माइनस 2 फैक्टोरियल से मैंने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। सो हमारे पास आ जाए क्वेश्चन n प्लस 1 इंटू एन माइनस 1, उसी तरह आ गया n माइनस 2, ये जो हमने एड और मल्टीप्लाई डिवाइड किया है n माइनस 2 फैक्टोरियल नीचे भी आ गया। तो देखिए ये हमारे पास फुल डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया और ये हमारे पास पहली फैक्टोरियल में है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना। देखिए n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि देखिए n प्लस 1 इसमें से एक कम हुआ n, फिर इसमें से एक और कम हुआ n माइनस 1, फिर इसमें से एक और कम हुआ n माइनस 2 और फैक्टोरियल इसके बाद भी जा रहा है, सो ये 1 तक जाएगा। सो इट मीन्स हम इसको n प्लस 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, सो हमने इसको n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल, इसको हमने फैक्टोरियल में इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल लिख दिया। इसका जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4। सो पार्ट नंबर 4 सेज दैट n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इसकी इक्वल है। सो इसको भी हमने फैक्टोरियल में लिखना है, तो इसको हम सबसे पहले डिसेंडिंग में लिखेंगे, वही पुराना मेथड। सो n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2, इसको मैं लिख सकता हूँ n प्लस 2 पहले लिख लिया, फिर n प्लस 1 फिर n डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, डिवाइडेड बाई 3, उसको 3 पे डिवाइड भी कर लिया। अब मैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, इसके बाद जो नंबर आएगा n के बाद उसके एक हम उसमें से कम करें, माइनस 1 इसमें से कम करें, सो n माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाता है। इससे हमने n माइनस 1 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई भी किया, इसको डिवाइड भी किया। सो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा, क्वेश्चन इज n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। सो ये आ जाएगा n प्लस 2 n प्लस 1 और n, इसके बाद हमने n माइनस 1 फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, इसको डिवाइड भी कर दिया, 3 अपनी जगह पर है। ठीक है जी, सो इस सारे को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं n प्लस 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, बिकॉज क्योंकि ये सारा एक डिसेंडिंग सीरीज है हमारे पास 1 तक, और इसको मैं इसी तरह लिख लूंगा 3 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं कि प्रूफ, इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है जी, पार्ट फर्स्ट जो है वो आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है जी, अच्छा सो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सेकंड सेज दैट n प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 20। इसको आप लोगों ने प्रूफ करना है। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है, n प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 3 फैक्टोरियल, ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट सेकंड में। इसको हमने इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए n प्लस 5 फैक्टोरियल को मैं n प्लस 3 फैक्टोरियल किस तरह बनाऊंगा, n प्लस 5 में से मैं एक कम करूंगा, n प्लस 5 हो गया, इसमें से मैंने एक कम किया n प्लस 4 हो गया, फिर n प्लस 4 में से मैंने एक और कम किया n प्लस 3। ठीक है, इसमें से एक कम होता जाएगा, 5 4 3 एक कम होता जा रहा है। सो n प्लस 5 n प्लस 4 n प्लस 3 फैक्टोरियल, और नीचे भी n प्लस 3 फैक्टोरियल है, तो हम यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है जी, नीचे वाले तक जो हमारे पास छोटा नंबर है उस तक हम आ जाएंगे। सो n प्लस 3 फैक्टोरियल और n प्लस 3 फैक्टोरियल, इनको हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। अच्छा, कैंसिल करने के बाद
हमारे पास n+5 n+4 रह गया। ठीक है जी, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, पहले n को इससे मल्टीप्लाई किया सो n² आ गया, फिर n को इस 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4n आ गया, फिर प्लस 5 को n से मल्टीप्लाई किया तो 5n आ गया, फिर 5 4 20 आ गया। जब हमने 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। इनको दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया n² प्लस 5 + 4 9n + 20। तो क्या ये इसकी इक्वल है? सो हमने प्रूफ कर दिया दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड वी प्रूव्ड दैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ठीक है जी। अच्छा, सो अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 इज 6 एक्सरसाइज का। कहने हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आप n की वैल्यू मालूम करो जब आप लोगों के पास ये कंडीशन हो n फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल रेशो n-1 फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9:1। तो वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ मीन, इन दोनों का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये आपस में इक्वल होते हैं। सो वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो हमने इन दोनों को इक्वल ले लिया। प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है? ये दोनों मीन में है, सो इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सो 9 मल्टीप्लाइड बाय n-1 फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल। ठीक है जी। इसी तरह उसकी इक्वल आ जाएगा इक्वल टू n फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल इंटू 1। इसकी इक्वल आ गया n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल इंटू 1। तो अब n-4 फैक्टोरियल इधर भी डिनोमिनेटर में है, इधर भी डिनोमिनेटर में है, हम तो इन दोनों को कैंसिल कर लिया। ठीक है जी, दोनों इक्वेशन के एक दूसरी साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे है, दोनों इक्वल हैं तो हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, सो हमारे पास पीछे रह गया n इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब इस n फैक्टोरियल को हमने n-1 के साथ कैंसिल करना, लेकिन हम n को n-1 से कैंसिल नहीं कर सकते। सो हम क्या करेंगे, इसको हम छोटा करेंगे n-1 तक। सो n को मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल को n इंटू n-1, इसमें से एक कम किया उसका फैक्टोरियल ले लिया n-1 फैक्टोरियल, और इधर भी n-1 फैक्टोरियल, तो दोनों को हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है जी। सो n इज इक्वल टू 9 आ गया, n इज इक्वल टू 9, तो हमने n की वैल्यू भी मालूम कर ली। ठीक है जी। सो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज 6.1 हमारी ख़त्म होती है। तो इंशाल्लाह हम आगे जो है फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। ठीक है बेटे। सो टिल दैट अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।